भगवत कृपा मूर्ति संत महानुभाव, जिनके प्रातःकालीन प्रवचन का लाभ आप सबको प्राप्त हुआ, हमारे श्री धाम वृंदावन से पधारे बड़े सरल, सहज और श्री स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य का जिनको विशेष लाभ प्राप्त रहा है, ऐसे श्री हरे कृष्ण जी बाबा जी महाराज, हमारे सदाबहार नारायण जी महाराज। एक बात तो है कि स्वामी जी महाराज का पावन सानिध्य जिन ही साधकों को प्राप्त हुआ, उनके जीवन में सरलता, जो विशेष अनुभव हमने किया है, साध्वी अर्थात वेश की दृष्टि से, आहार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से सरलता तो है ही, और जहां सात्विकता और सरलता है, साधुता वही विकसित होती है। महापुरुष कहते हैं कि सब कुछ होना सरल है, पर सरल होना सरल नहीं। कुछ भी हो जाना सरल है, कुछ भी हो जाए। जो आप बनना चाहोगे अपने विचारों के अंदर निर्माण करिए, विचारों का भव्य भवन, और तदनुरूप आपकी चेष्टाएं और तदनुरूप आप निर्माण होता जाता है। क्योंकि सब कुछ होना सरल है, परंतु संसार में सरल होना सरल चाह के भी नहीं हो सकता। अहंकार आड़े आता है, पूर्वाग्रह आड़े आते हैं। उसका कारण क्या है कि नहीं हो पाते सरल? बोले उसका कारण है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है, परंतु अपने अभिमान का ज्ञान नहीं। ज्ञानाभिमान का उदय होना, सौंदर्याभिमान का उदय होना, धनाभिमान का उदय होना, आभिजात्य कुल में समुत्पन्न होने का अभिमान हो जाना, ये सब सरल है। और यही पता नहीं चलता कि हम अभिमान की चपेट में भी आ गए। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य का जिनको भी लाभ मिला, वो साधक सरलता, सहजता और सात्विकता से संपन्न साधुत्व से समलंकृत होते हुए देखे गए। ऐसे सभी संत महानुभावों को वंदन। अन्य सभी सुधी श्रोता महानुभावों की उपस्थिति का अभिनंदन, और माताएं बहनें उपस्थित है, इनकी उपस्थिति का भी अभिनंदन। प्रसंग चल रहा था, बड़ी रोचक, ऐसी विलक्षण विलक्षण रहस्यमयी चर्चाएं हैं। अब तक सामान्य धारणा है, सामान्य प्रसिद्धि है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो विषय एक अलग है कि कृष्ण तत्व के समर्थक कृष्ण को विष्णु से भी बड़ा माने। सामान्य धारणा है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम हैं। वो विषय अलग है कि राम तत्व के अभिमानी, राम तत्व के उपासक भगवान राम को भगवान विष्णु का भी परम कारण मानते हैं। और इसमें कोई आने भी नहीं है। रामाद्वैत में राम ही सबके परम कारण है, और कृष्णाद्वैत में कृष्ण ही सबके परम कारण है, और शिवाद्वैत में शिव ही सबके परम कारण है, और अद्वैतवाद में ब्रह्म की जहां चर्चा है, ब्रह्म को ही सबका परम कारण अधिष्ठान माना है। इसमें तो कोई हानि भी नहीं है। गणेश जी के उपासक गणेश जी को सबका परम कारण मानते हैं। क्या गणेश जी का स्तवन करते हैं वैदिक
गणेश अथर्व शीर्ष में नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। और फिर तुम ही कर्ता, तुम ही भक्ता, तुम ही ब्रह्मा, तुम साक्षात आत्मा से नित्यम ऋतम वच्मि, ऐसा प्रतिज्ञा कर रहे हैं। सत्यम वच्मि अवत्तम माम, मैंने गणपति को ही समग्र इस विश्व प्रपंच का अधिष्ठान माना है। और जो भगवती के उपासक हैं वो कहते हैं सात्ताद्वैत, सत्यद्वैत मानिए। भगवती शक्ति के द्वारा ही, भगवती जगदम्बा के द्वारा ही ये विश्व प्रपंच प्रतीत हो रहा है, भाषित हो रहा है। भगवती ही अधिष्ठान है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के रूप में इस जगत का सृजन पालन और संहार करती। ये बातें इतनी भूमिका में इसलिए कह रहे हैं, संशय नहीं करना। और यहाँ देवी पुराण के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से कहा जा रहा है, और महाभागवत के माध्यम से कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। बताओ क्या है? कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं, तो बताओ क्या सुना आपने? भगवती काली के अवतार है। इसलिए वृंदावन में जाना हो तो गोपीश्वर के दर्शन किए बिना वृंदावन की यात्रा पूर्ण ना होगी। श्री राधा जी के दर्शन करने, वृषभानुनंदिनी के दर्शन करने हैं, बरसाना जाना है, तो वो बरसाना जाओ, श्री राधा जी के दर्शन पाओ, पर पहले गोपीश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहना, प्रभु आप ही तो मैया बन के आने। राधा जी कौन है? अभी जो प्रसंग सुन रहे हैं, राधा जी कौन? भगवान शंकर। और संशय नहीं करना कि ये क्या पहेली सी बुझाई जा रही है। हाँ, कर्पूर गौरम भगवान शंकर है, और तो वैसी गौरी हमारी मैया राधा जी है। और करुणावतारम भगवान शंकर है, तो वैसा ही कारुण्य भगवती वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी में देखा जाता है, करुणामयी है वो। तो जो करुणामयत्व आया है, जो कर्पूर गौरत्व आया है राधा जी में, वो कहीं और से नहीं आया है, वो देवादिदेव महादेव भी आए। तो जो आप देवी पुराण श्रवण कर रहे हैं, उसके अनुसार भगवान शंकर है राधा जी, और भगवती भद्रकाली है भगवान कृष्ण। तो कैसे माने? पुराण के वचन से, पुराण के प्रमाण से मानिए। और फिर भी किसी को संशय लगे तो क्लीम काली का क्लीम बीज है, और वही क्लीम बीज भगवान कृष्ण का भी है। क्लीम कृष्णाय नमः, दोनों का बीज मंत्र एक है। देवी पुराण तो पूरे के पूरे डिंडिम घोष के साथ में कहता है कि भगवती महाकाली भी कृष्ण बन करके आई, और भगवान शंकर ही श्री राधा जी बन करके आए हैं। तो भगवान विष्णु की भूमिका क्या है? बोले भगवान विष्णु दो रूपों में आए हैं, बलराम जी के रूप में आए और अर्जुन के रूप में आए। द्विधा जातो हरि, एकांश से अर्जुन बन करके आए, हर एकांश से भगवान विष्णु बलराम बन करके आए हैं। महाराज भगवान विष्णु अर्जुन बने हैं, कोई प्रमाण? बोले हाँ। कौन सा अध्याय है ये? 49वें अध्याय का 68वां श्लोक है। तच्छ्रुत्वा भगवान प्राह देवम मानुषमाश्रिता और सम भविष्यामि भूपृष्ठे कुंत्याम देवात् पुरंदरा। भूभार हरण के इस प्रसंग में सब देवताओं के अवतरण की जब चर्चा हुई, तो भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? अहम मनुष्य मानुष माश्रित, माने मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के, संभविष्यामि माने ऐसा कह सकते हैं समुत्पन्न होगा, या अवतरित होगा, या प्रकट होगा। कहाँ? बोले भूपृष्ठे। तो भूपृष्ठ पर आओगे, मानुष देह का आश्रय लेकर के आओगे, तो मैया कौन होगे? बोले कुंत्याम।
कुंती माता का आलंबन लेकर के, तो कुंती माता से साक्षात आओगे कि पिताजी की भूमिका भी होगी? बोले देवात पुरंदरा, अर्थात देवराज इंद्र के समाश्रय से माता कुंती के पावन अंक में मैं अर्जुन बन करके, भगवान विष्णु कह रहे हैं। फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं कि जो स्वाभाविक धारा है चिंतन की सनातन धर्म की, कि भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, पांच पांडव इंद्र की पांच भूमिकाओं का स्वरूप है, उसको बने रहने देना, खंडन नहीं करना कि लड़ बैठो किसी से कि विष्णु कृष्ण नहीं है। ये सब एक है, एक ही मिट्टी बारंबार कभी घट बन जाएगी, कभी सकोरा बन जाएगी, कभी सुराही बन जाएगी, कभी कुल्हड़ बन जाएगी और कभी चिलमनी बन जाएगी। एक ही मिट्टी। अब लड़ो कि नहीं, मिट्टी तो घट है, ये मिट्टी तो घट थी, तो मिट्टी हंसेगी तुम पागल हो, एक ही फॉर्म में तो है। अरे घटाकार वृत्ति से फोटो खिंचाया तो मिट्टी घट बन गई, और वही दूसरे पात्र के रूप में मिट्टी बनी तो दूसरा नाम हो गया। तत्वतः सनातन धर्म का जितना अस्तित्व है तत्वतः सब एक है। उपासकों की भावना के भेद से उपास्य विविध रूप धारण करते हैं। इसका निर्वचन प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में। भगवान से कह रहे हैं तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति। अच्छा ये बताओ, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यत यत माने जो जो, धिया माने अपनी बुद्धि से भक्त भगवान की भावना करते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाहते हो, भगवान को किस रूप में देखना चाहते हो। यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति माने जैसी जैसी भावना करते हैं अपने हृदय में आपके भावुक भक्त, तद तद वपु वैसा वैसा, वपु माने वैसा वैसा शरीर, प्रणय से माने आप बना लेते हैं। क्यों? बोले सदनुग्रह, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने की। भगवान का पूर्व से निर्धारित कोई नाम और कोई रूप नहीं है, पहले से कोई निर्धारित नहीं है। तो जो नाम अपना अपने प्रभु का रख ले, तो जो रूप की आकृति की कल्पना कर ले, भगवान वैसे बन जाते, उसमें रंच मात्र भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये जो देवकी वसुदेव है ये कौन है फिर महाराज? भगवान शंकर देवर्षि नारद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अदितिर देव माता च कश्यपो प्रजापति। माता अदिति और कश्यप जी महाराज दोनों ने सुदीर्घ काल तक भगवती की आराधना की, बहुत लंबे समय तक। कैसे की? बोले निराहार। अदितिर देव माता च कश्यपोऽथ प्रजापति देवी संप्रार्थयामास सद्भक्त्या सुचिरम पुरा। बड़े भाव पूर्वक बड़े दीर्घ काल तक, सुचिरम माने सुदीर्घ काल तक। और तपस्या कैसे करते हैं? बोले जैसे आजकल के हम लोग तपस्या करते हैं। पता है हम लोग कैसे भक्ति करते हैं? गर्मी लग रही है, एसी चला दो, तो अच्छी से भक्ति हो गई। ठंडी लग रही है तो जब तक कंबल ना ओढ़ा जाए, जब तक हीटर न चलाया जाए, जब तक गरम गरम हलवा न खाया जाए, तब तक कैसे भक्ति हो? बरसात की बूंद का, बरसात की एक बूंद हमारे शरीर को छू ना जाए, हम गल जाएंगे, इसलिए नहीं, छुप जाओ जल्दी, बरसात हो रही। आजकल हम सबकी भक्ति कैसी? बोले सर्दी से बच जाए, गर्मी से बच जाए, बरसात से बच जाए। परंतु कश्यप और अदिति कैसी तपस्या करते हैं? बोले पहले तो निराहार करते हैं, और शीतकाल आता है तो जले स्थितवा,
आप मनु जी महाराज की तपस्या देखें, आप माता पार्वती की तपस्या देखें, शीत काल में आकंठ जल में निमग्न होकर के तप होता है। हमने ऐसे संत देखे हैं जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जल में गले तक जल में रह करके तप करते थे। और जब गर्मी आती, ग्रीष्म काल आता, तो पंचाग्नि मध्य चारों अग्नियां जला करके मध्य में बैठ करके तपस्या करते ग्रीष्म काल में। अब सोचो कि तपस्या का आज की स्थिति में क्या स्वरूप बन गया है। कोई व्रत कर रहा हो, अन्न त्याग कर दे तो लोग कहते हैं रोटी छोड़ो भी भगवान मिलेंगे। भूखा मरने से भगवान मिलेगा क्या? तो जो तपस्या करने के लिए समुद्यत है उसको भी लोग उत्साहित करते हैं। अच्छा, आप में कोई है जिन्होंने चांद्रायण व्रत के बारे में सुना हो? चांद्रायण नाम का कोई व्रत होता है, सुना है? और करने वाला कोई है? अरे भाई, ये मैया ही है जिनके कंधे पर पूरा धर्म टिका हुआ है, नहीं धरती लोट पोट हो जाए। हाँ, और हमने बाल्यकाल में महाराज, हम अपनी बात कर रहे हैं, कम से भी कम 20 लोगों को देखा कि वो चांद्रायण व्रत कर रहे हैं, या माता कर रही है, वो सज्जन कर रहे हैं, वो पंडित जी कर रहे हैं। और आज चांद्रायण व्रत करने वालों का दर्शन ही नहीं होता। पराग व्रत करने वाले तो खैर अभी भी आसपास हमारे देखे जाते हैं। 12 दिवसात्मक पराग व्रत होता है। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि सुगम हो गया है, साधना का पथ भी सरल हो गया है, सहज हो गया है, मतलब उसमें कुछ करना नहीं है। शास्त्र कहते हैं पापों के निस्तारण का, जो ज्ञाता ज्ञात पाप हैं उनके निस्तारण का उपवास से बढ़ करके, अनशन से बढ़ करके कोई और उपाय नहीं। इसका मतलब ये मत समझना कि नाम जप के द्वारा पापों का निस्तारण नहीं होता, विशुद्धि नहीं आती। पर कौन मना करता है कि उपवास के साथ में नाम जप करो? दोनों क्यों नहीं किया जा सकता? एकाकी निराहार नहीं होगे, आहार नहीं छूटेगा, यदि जीवन से पौष्टिक आहार नहीं खत्म होगा। एक मैया कहते नहीं, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा जी, जीवन चलाना है। और वैसे साधु जितना सात्विक और जितना कम कैलोरी का भोजन करेगा उतना अच्छा हो। जितना अधिक पौष्टिक भोजन करेगा, जितना अधिक उसमें क्या कहते हैं आजकल कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी, हाँ, उतना कहाँ मन संतुलित होगा। मन रूपी हाथी को अंकुश में रखने के लिए अनशन ही उपाय है, अन्यथा इंद्रियों पर किसका नियंत्रण चलेगा? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का निराहार होना रसवर्जम रसोप्यस्य, अर्थात जब वो इंद्रियों का भोजन नहीं मिलेगा। हम समझते हैं भोजन का मतलब यही है, भोजन करना, रोटी सब्जी दाल चावल खाना, मीठो खाओ। आंखों से सौंदर्य का भोजन करना, रूप का भोजन करना, ये भी भोजन है। कानों से मन को रुचिपूर्ण लगने वाले संगीत का भोजन करना, ये भी कानों का भोजन के माध्यम से मन की तृप्ति का हेतु है। और त्वचा से स्पर्श के सुख की कल्पना करना, ये भी बड़ा विषैला, बहुत घातक भोजन है। इस विषय में ये कहा जा सकता है कि एक बार को इन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों का एक बार यदि आपके सेवन कर लिया तो आफत नहीं है, पर इनके सेवन की निरंतर चाह रखना ये बड़ा भारी पतन है। आंखों से कुछ दिख गया तो आसमान नहीं टूटा, पर मन ने कहा कि फिर एक बार प्लीज कृपया, आंखों से कह रहा है मन के ना, एक बार और लेकर गया। कानों से एक बार कुछ अनुकूल आपने रुचिपूर्ण सुना,
तो आसमान नहीं टूटा, पर फिर से दोबारा सुनने की चाह होना ये घातक है। त्वचा से कुछ मृदु स्पर्श एक बार हो गया तो आसमान नहीं टूटा, पर फिर से मन में ये चाह उत्पन्न हो जाए कि फिर वही छूना है, वैसे ही छूना है, उसको ही छूना है, तो ये अपराध हो जाए। इन आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा जो निरंतर विषय सुख की अभिलाषा है, ये भी आहार है। इसलिए भगवान नाम के जप के साथ साथ यदि अनशन हो, अनशन माने अनशन का तात्पर्य ऐसा नहीं कर रहे हम कि नितांत ही नहीं खाना है, अपितु तो अपने आहार का संयम करना अत्यंत आवश्यक है। जिस संस्थान में हम लोग बैठे हैं, हमने सुना है, पुराने लोग जानते होंगे कि सेठ जी के भोजन करने की भोजनचर्या का एक नियम था। कहते हैं वो एक समय में, एक अपनी थाली में, एक समय के भोजन में 3 पदार्थों का विनियोग कर, रोटी हो गई, चावल हो गया, तो दाल हो गया, 3, फिर अचार भी नहीं चले, दही भी नहीं चले, रायता भी नहीं चले, सब्जी रोटी दाल हो गई तो फिर चावल या कुछ और नहीं चलना है। बताना हम में से कोई इस बात की कल्पना भी कर सकता है क्या? आज हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको सलाद भी लग जाता है, हमको क्या चटनी भी लग जाती है, हमको अचार भी लग जाता है, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। अर्थात भक्ति का पथ हो या ज्ञान का पथ हो या योग का पथ हो या नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मोद्धार की संकल्पना हो या सत्संग का आश्रय लेकर के चित्त शुद्धि के लिए प्रकल्प चुने जाएं, आहार शुद्धि पहला सोपान है, पहला दरवाजा है। जो तृण खाते रहे हैं, जो केवल जल पीते रहे हैं, उनको काम का संयम करना कितना दुरूह कठिन रहा है। और तुमको तो बादाम खाओगे तो काम सधेगा, घी पियोगे, दूध पियोगे तो फिर काम पर नियंत्रण होगा। जितना इस मन रूपी मतंग का पोषण किया जाएगा आहार आदि के द्वारा, उतना ही ये निरंकुश होता जाएगा, फिर से भजन कहाँ होगा। भजन कैसे होगा? अभी निर्जला एकादशी आने वाली है थोड़े दिन बाद। कितने दिन बाद है? 10 दिन बाद। निर्जला एकादशी को हम जो बोल रहे हैं वो उसमें बालकों को नहीं कह रहे हैं, बच्चों को नहीं कह रहे, और बूढ़ों को भी नहीं कह रहे, और रोगियों को भी नहीं कह रहे। बालक, वृद्ध और आतुर माने रोगी को छोड़ करके कह रहे हैं। हमारे चक्कर में कोई रोगी आ जाए लपेटे में। बालक कौन? बोले 8 वर्ष से नीचे के जो अवस्था के लोग हैं उनको बालक माना जा सकता है। और यद्यपि ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष के थे, जिन्होंने महीनों महीनों तक त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, फिर दूसरे महीने में 6 रात्रि के बाद, तीसरे महीने में 9 रात्रि के बाद, अधिक अधिक। ये गारंटी की बात है कि मन कितना भी विचलित हो जाए पर प्राण नहीं जाएगा। उतना आपके रिजर्व बैंक ने, रिजर्व माने सुरक्षित रख रखा है शरीर ने तुम्हारे जीवन जीने के लिए आहार, कि 1 सप्ताह तक प्राण नहीं निकलेंगे बिना भोजन किए भी। अभी जो एकादशी आ रही है निर्जला, उस निर्जला एकादशी को निर्जल रह करके देखना। हम आपको एक प्रयोग करने की बात दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, प्रयोग करें। उस दिन, जिस दिन जल ना पियो, उस दिन मन से पूछना कि चलो गप मारने चले क्या। जिस दिन शरीर को पानी नहीं मिलेगा, किसी को देखना अच्छा नहीं लगेगा, किसी की सुनना अच्छा नहीं लगेगा, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा, और एक ही दिखाई देगा, केवल आप हो गई नारा, माने भगवान नारायण जल नहीं है।
वो जल ही जीवन है, इसका दर्शन करना है। इस सूत्र का तो निर्जला एकादशी को ही करना। भगवान करे तो अच्छा है कि यहाँ से ऋषिकेश में बैठे हो, उतनी गर्मी का असर नहीं रहता। कहीं राजस्थान में हो ना, चुरू की तरफ, बीकानेर की, तो पता चले कि निर्जला क्या हुआ है। जहाँ गरम गरम वायु आती है तो आपके शरीर के रस को सोख ले जाती है। ऋषिकेश में तो बड़ा सरल। तो भी मैं आपको विश्वास पूर्वक कहूं, आपको पानी में परमात्मा दिखाई देगा। आपको न संसार का कोई विषय खींचेगा, न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति, न किसी का राग, न किसी का द्वेष, न कोई प्रेमी याद आएगा। और हाथ जोड़ के कहो मोबाइल छोड़ देना, नहीं तो सारे व्रत के पुण्य को वो देवता चक कर जाएगा। अनशन में अर्थात अनाहार में अर्थात निराहार में भगवत भजन के कितने तीव्र संस्कार प्रौढ़ होते हैं, जागृत होते हैं। ये प्रयोग अपने आप करके देखना चाहिए। और हर पल शरीर को अनुकूलता देना, वही खोज करना, ये भजन का लक्षण नहीं है। ये तो टाइम पास करना है। अरे भाई, गर्मी में पसीना नहीं आएगा तो कब आएगा? ठंडी में ठिठुरन नहीं लगेगी तो कब लगेगी भाई? ये बात क्यों चल गई? निराहारो जले स्थित्वा शीते, शीत काल में आकंठ जल में निमग्न रह करके साधना करना, और अग्नि मध्यतम ग्रीष्म काल में गर्मियों में अग्नि के मध्य में रह करके साधना करना, और वर्षा काल में अनावृत आकाश अर्थात वृक्ष की छांव में भी नहीं भागना। वर्ष धाराओं के मध्य में बैठ करके अनवरत अखंड अपने इष्ट का ध्यानस्थ होकर के अपने संबंध जोड़ना जीवात्मा परमात्मा का, उपास्य उपासक का ये है साधना। अदिति और कश्यप दोनों के दोनों जब विलक्षण तप करते तो भगवती माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई। क्या चाहते हो? किम वृणुतो वांछितम वृणुतम च तत्। इन्होंने कहा माँ आवयोर देहे जन्म प्राप्त ही, हमारे घर में माँ आप जन्म लेकर के अवतार लेकर के आ रहे हैं। 50वें अध्याय का 14वां श्लोक है और 15वां श्लोक है, जहां लिखा है सकस्यपो यदुकुले जन्म प्राप्य प्रजापति वसुदेवेति विख्यात समभूत धरणी तले। वही वही कश्यप जी महाराज वसुदेव बन करके भूतल पर आए हैं। ये मैया बहुत जरूरी बात कर रही, करो करो। बहुत आवश्यक हो तो कर भी लेना चाहिए, कोई बात। और कौन? अदिति माने अदिति दिखा जाता। अदिति मैया तो दो स्वरूप धारण करके आई है, देवकी और रोहिणी। तथा जब उद्वाह निर्धारित हो गया देवकी मैया के साथ वसुदेव जी महाराज का, तो भगवान शंकर देवर्षि नारद को एक कथा सुना रहे हैं, और नैमी शारण्य में सूत जी महाराज सनकादिक महात्माओं को कथा सुना रहे हैं कि विवाह की बेला में देवकी को विदा दिला करके वसुदेव जी महाराज चले। आप जानते हैं कि उस प्रसंग में कंस चाहे बहन के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति मानो कि भाई बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं कि देवकी माता का स्वभाव इतना मृदु है, आकर्षक है कि कंस जैसा निष्ठुर व्यक्ति भी उनको प्रेम करता है। हम घर परिवार के परिवेश की बात कर रहे हैं। कोई इतना अच्छा सच्चा भला व्यक्ति होता है, वो चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, प्राय हर व्यक्ति उनके साथ बैठना चाह रहा है। उनके उनके जो ये समझ रहा है कि ये सच्चा है, निष्पक्ष है, ये भला है, ये किसी का बुरा नहीं कर सकता, उससे सबको ही प्रेम करना चाहते हैं। तो माता देवकी की दिव्यता का ये प्रभाव है कि कंस जैसा निष्ठुर व्यक्ति भी उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है। इसलिए जब विदा होने लगा,
जब विदाई का समय आए तो रथ पकड़ अपने आप रथ चलाने लगे। कोई कोई कहते हैं ये केवल प्रीति का प्रदर्शन मात्र है, वास्तव में प्रेम नहीं। कंस की छवि मथुरा में कोई बहुत अच्छी नहीं है, और आजकल के नेताओं ने जो कुछ सीखा है ऐसे ही लोगों से कुछ न कुछ सीखा। लोगों को सम्मोहित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ अच्छा करके दिखा दो, तो लोगों को लगे बहुत उदार है, बड़े दानी है, बड़े धर्मात्मा है। इसीलिए कोई कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लो, कोई माथे पर चंदन लगा लो, और कोई कुछ ऐसे हो जाता है। उसने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, थोड़ी देर की सेवा है और चर्चा का विषय बन जाएगा। लोग कहेंगे कंस कितना धर्मात्मा है, अपनी बहन की विदाई के समय पर रथ स्वयं चला रहा है, इसलिए रथ चलाने लगा अपनी लोग छवि चमकाने के चक्कर। अब चाहे कारण जो भी हो, पर ऐसा भी माना जाता है कि लोग अपनी लोग जो इमेज है, अपनी जो छवि है, उसके प्रति लोगों की धारणा कुछ बदले इस दृष्टि से। अतीब मंगलम चक्रे भगनी स्नेह स्नेह हेतुना। पर यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं कि कंस ने अत्यंत मांगलिक आचरण किया। क्यों? बोले भगनी स्नेह हेतुना, अपनी बहन देवकी के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करने के कारण। पर बुरा व्यक्ति चाहे आपका हितैषी दिख रहा हो, भले ही आपके कुछ समय के लिए अनुकूल हो, पर जो सिद्धांत के विरुद्ध जीवन जीता है, जो अनैतिक आचरण करता है, उस पर भरोसा मत करना, कब वो बदल जाए। बुरा बुरा व्यक्ति हमारे अनुकूल है तो हम कहें कि आपको क्या, मेरे लिए तो बढ़िया ही है, ये भरोसा मत करना कि सदा बढ़िया रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ बुरा है तो क्या हुआ, हमारे लिए तो अच्छा ही है। ये तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे स्वार्थ के कारण मुझको उसका विरोध करने का साहस नहीं जुट पा रहा है, ये मनुष्य की दुर्बलता है। उस कंस ने जैसे ही आकाशवाणी के द्वारा सुना कि जिस देवकी को तू विदा कर रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः, एतस्याः अष्टमो गर्भो सब भविष्यति यः पुमान् असहंता भविता राजस्तव नूनम वही पते ही राजन, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनते ही देवकी के प्रति जो सम्मान का, प्रेम का भाव था, वो प्रेम का भाव मिट गया। यदि तुम भले हो तो फिर भलापन तो सदा बना रहना चाहिए। अरे इसका 8वां बालक मेरा गाद होगा तो उसको देखा जाएगा, पर इसको क्षति क्यों पहुंचाना है। तो जिस हाथ से उस व्यक्ति ने घोड़ों की लगाम पकड़ी थी फेंक दी, छोड़ दी, और उसी हाथ से देवकी के केस पकड़ लिए। जिस हाथ में चाबुक था उस हाथ में नंगी तलवार ली और देवकी की गर्दन काटने चला। उस समय वसुदेव जी महाराज ने बड़ी बुद्धिमत्ता से आसन्न संकट का निराकरण किया है। देवकी क्षेत्रु कामस्तान प्राप्त धावत तुरमति। इसलिए यहाँ एक बार भी कंस के बारे में जितने विशेषण दिए उसमें कई साधुता का द्योतक शब्द नहीं है। दुष्ट धी कंसो अति दुष्ट धी, और यहाँ कहते हैं कंस किम दुर्मति। उस समय वसुदेव जी महाराज ने बड़ी बुद्धिमत्ता से चरणों में पढ़ करके प्रणिपत्य कार्य, भाई महाराज आप तो बड़े भले हो, भोज वंश का यश बढ़ाने वाले हो, इस विचारी को मारने से तुमको क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। पर मैं वचन देता हूं कि संजाते जो बालक जन्म लेगा इस तुम्हारी बहन के गर्भ से, उस बालक को मैं तुमको सौंप दूंगा। संजाते त्वष्टमे गर्भे कथयिष्यथ माम ध्रुवम। ऐसा समन्वय हो गया, अनुबंध हो गया, समझौता हो गया, इसके समग्र संतानों को तुमको सौंप देंगे। तो कंस ने मारा तो नहीं, पर कारागार में।
कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पुत्र ये मार डाले सब। श्रुत्वा श्रुत्वा च पापात्मा जात मात्रांग प्रगृह्य च जघान संप्रात संप्रताप वो शिलायाम मुनि सत्तमा। हे महात्मन, वो एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका। संभाप्य माने गर्भे तो सप्तमे, जब सप्तम पुत्र के जन्म का अवसर आया तो यहाँ कुछ भगवत कृपा से लीला हो गई, जिसको ठीक से न मनुष्य समझ पाए न देवता समझ पाए। जब सप्तम पुत्र का नंबर आया तो ब्रह्मा जी महाराज कैलाश गए हैं और वहां मंत्रणा हुई भगवती जगदम्बा के साथ। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि हे माता, त्वया उत्तम देवक्याम जन्म प्राप्य महीतले पुम रूपम पृथ्वी भारम समयिष्यामि निश्चितम। भैया आपने तो वचन दिया था कि मैं पुरुष रूप में आऊंगी और देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के दुरात्माओं का, दंभियों का, दुष्टों का, दैत्यों का दमन करूंगी। वो अवसर आ गया है। तो देवक्या अष्टमो गर्भो संभविष्यति यह पुमान सते विनाशकारी निश्चितम विद्धि दुर्मते। इस प्रकार भगवती माँ जगदम्बा के साथ जब संवाद हुआ तो माता ने कहा कि न दैवम वचनम ब्रह्मन विफलम संभविष्यति। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी, जो दैव का विधान है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। एक बात और कहे कि साक्षात सर्वनियंता परमात्मा, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान वो भगवान भी अपने द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जयकारा थोड़े धीमे से लगाओ। हाँ, ये कोई 3 नंबर सत्संग भवन नहीं है कि आवाज दूर तक चली गई। ज्यादा चोर की आवाज गूंजेगी तो फिर अपने कोई परेशानी होगी। धीमे धीमे लगाएंगे, नजर न लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी। मोथा जी किधर चले गए? बड़े जोर की जय बोल रहे हैं भैया, आगे से लगता है। अच्छा बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नींद आ रही है कि नहीं? फिर भी पा रहा है। चांद्रायन, हाँ जी बताओ। पहले यहाँ एक प्रसंग देख लें, जहाँ विराम का अवसर आएगा वहां चल सकते। भगवान भी अपने द्वारा बनाए गए विधान का उल्लंघन नहीं करते, नहीं करते, नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। अब 3 बातें, कर नहीं सकते, ये भी कहा जा सकता है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? वो तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ समर्थ है, सर्वसमर्थ परमात्मा है। क्यों नहीं कर सकते? बोलिए यदि भगवान ही नियमों को बना करके उल्लंघन करेंगे तो फिर कभी व्यवस्था न बन पाएगी। और जब वो अव्यवस्था आरंभ होगी तो उसका निदान फिर भगवान के हाथ भी नहीं रहेगा, इसलिए नहीं करेंगे। एक बात और कहे, भगवान सर्वसमर्थ है पर एक काम करना नहीं आता भगवान को। एक विषय में भगवान बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत अक्षम है। आज तक भगवान से वो काम हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते। पता है क्या? भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते। भगवान से आज तक किसी का बुरा हुआ नहीं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं परंतु किसी का बुरा। तो ये बात सच है कि नहीं? हम तो सारे लोग कहते हैं जैसे ही अपने मन के विरुद्ध होता है तो भगवान पर ही सीधा सीधा निशाना लगाते हैं। हे भगवान तो बड़ा निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है। खेत में फसल खड़ी हो या कट कर के पड़ी हो,
और आकाश में बादल आ जाए तो कैसा किसान बिलबिलाता है, और वर्षा होने लग जाए तो फिर कैसे गरी आता है। नहीं, भगवान से कभी बुरा, किसी का बुरा हुआ नहीं, भगवान कभी किसी का बुरा करते नहीं, और भगवान जब तक इस सृष्टि रहेगी किसी का बुरा कर पाएंगे नहीं, उनको आता ही नहीं बुरा करना। और यदि हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं हो तो एक उदाहरण कोई दे दो कि साहब भगवान ने इनका बुरा किया है, एक भी कोई बताओगे और आपको हम उसके मूल में ले जाएंगे, आप अपने आप से कहोगे या भगवान के हृदय में करुणा है, इसलिए भगवान इसके ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक भी उदाहरण बताओ। भगवती माँ जगदम्बा एवं संप्राप्त देवक्याम जन्म श्री कृष्ण रूप दृग। भगवती माँ जगदम्बा ने ब्रह्मा जी महाराज को आश्वस्त कर दिया है कि घबराओ मत, समय आने पर मैं कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट भी हो जाऊंगी और सब दुष्टों का संहार भी करूंगी। यावत च पुण्य कर्मास्य क्षीणताम न च यास्यति तावत यथा विधेयन्तु तथा मे त्वं निशामय। भगवती माँ जगदम्बा ने कहा भाई जब तक इस कंस के पूर्व जन्म कृत पुण्य प्रभावी हैं तब तक इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, प्रतीक्षा करनी ही होगी। आप ये मत समझना कि रावण के समय में बड़े बड़े पुण्यात्मा महात्मा नहीं, संकल्प सिद्ध महात्मा थे, अपने हुंकार मात्र से रावण का अंत करने की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा ऋषि महर्षि थे। परंतु जब तक रावण के पुण्यों की शक्ति रही तब तक कोई, सब विधि को जानते हैं और सबको पता है कि हमारे मारने का, हमारे द्वारा मारा जाना ये संभव ही नहीं है। ये तो भगवान राम के प्राणों के हिस्से में है, राम के द्वारा मारा जाए। इसलिए भले लोग जो साधु हैं, जो साधु वृत्ति के हैं, जो सत्संगी हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं। और मैं कहूं धार्मिक वही है जिसको धैर्य है, जिसको धैर्य नहीं है वो धार्मिक ही नहीं है। धर्म का पहला लक्षण, 10 लक्षणों में पहला लक्षण है धृति। धृति माने धैर्य। पेशेंस नहीं होगा और तुम कहोगे हम धार्मिकता को जीते हैं तो संभव ही नहीं है। दूसरा लक्षण है क्षमा, जो दूसरों के अपराधों को जानते हुए भी क्षमा करने की वृत्ति वाला है वही धार्मिक है। और अपनी गलतियों को छुपाए और दूसरों की गलतियों पर उबल जाए, शोर मचाए, तमाशा बनाए, तो मैं धार्मिक हूं तो कैसे हो सकता। जब तक इसके पुण्य प्रभावी रहेंगे तब तक इसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। रूपिण्याम तथा योषित रूपायाम च स्वलीलया, भगवती जगदम्बा ब्रह्मा जी को समग्र योजना बता रही हैं। उस समय भगवान शंकर कहते हैं और वो भी समय आ गया जो निर्धारित था, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि की बेला प्रारंभ हुई। तत्र संजातवान अर्थात पहले रोहिणी माता के द्वारा बलराम जी महाराज का जन्म हो गया और दूसरे क्रम में गर्जत्सु मेघ वृंदेशु परितस्तमसा वृते, चारों ओर घना गहन अंधकार छाया हुआ है। आकाश मंडल में गर्जना करते हुए मेघों के छोटे छोटे टुकड़े इधर से उधर जा रहे हैं। मन ऐसा लगता है कि बादलों के छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण के इस पवित्र अवतरण की बेला के महोत्सव में नाचते गाते इधर से उधर घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी मंथर मंथर गति से, मंद मंद गति से गर्जना कर रहे हैं, वृष्टि कर रहे हैं, चारों ओर सब सो रहे हैं। निद्रितेषु अपि सर्वेषु रक्षके स्वितदेषु च,
चारों ओर गहन निद्रा में सब विश्रांति पा रहे हैं। और उस समय भगवती माता देवकी के पावन अंक में भगवान आ रहे हैं। नवीन जलदस्यामो वनमाला विराजित श्रीवत्सलांछन धरो नयनद्युदयोज्ज्वल। भगवान की छवि का वर्णन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि जो माता देवकी के अंक में शिशु आया वो बड़ा अद्भुत है। काले काले सजल जलधरों की जैसी पवित्र जिनकी श्यामल कांति है, कमल की पंखुड़ियों के जैसे बड़े बड़े खुले हुए खिले हुए नेत्र हैं, और जिनके कंठ में वरमाला विभूषित हो रही है, जिनके वक्ष पर वत्सला श्रीवत्स का चिन्ह है और दो नयन वाले हैं, दिव्यजो दिव्य सर्वांग, दो भुजाओं वाले हैं, दीप्यमान स्वतेजसा। ऐसे बालक को देख करके मैया देवकी प्रसन्न भी हुई और खिन्न भी हुई। उस अपूर्व बालक की कमनीयता को देख करके माता के हृदय में वात्सल्य जगा, आनंद आया, पीड़ा भूल गई। पर जैसे ही कंस की स्मृति आई कि पहले के 6 मारे गए हैं, कहीं दुरात्मा दुष्ट ये दैत्य राज कंस मेरे इस बालक को न मार दे, तो आसन्न भय के कारण जो वर्तमान काल की प्रसन्नता का पर्व था उसे विषाद आ गया। है तो सारा खेल मन का, चाहे प्रसाद अवस्था में जिए चाहे विषाद अवस्था में जिए। मन यदि नकारात्मक सोचने लगेगा तो उत्सव में भी आपको विषाद आ जाएगा, और मन यदि सकारात्मक होकर के सोचने लगेगा तो कितना भी प्रतिकूलता हो तो भी आप प्रसाद के साथ खड़े हो जाओगे। माने खिन्नता और प्रसन्नता ये तुम्हारी सोच पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि तुम्हें प्रसन्न रहना है कि खिन्न रहना है। कुछ लोग हैं जिन्हें तो समस्या ही समस्या दिखाई दे, सरकार खराब है, समय खराब है, कलयुग है महाराज, ये खराब वो खराब। उनसे पूछो कि प्रभु तुम तो खराब नहीं, बोले नहीं। बोले बड़ी बात कर, तू ही खराब नहीं होना चाहिए। माता देवकी ने जैसे बालक को देखा तो हर्षित हुई, पर जैसे ही कंस की स्मृति आई तो उसके हृदय में जो विषाद आया, करे ये बालक चला जाएगा। परंतु पूछने लग गई कि अरे प्रभु साक्षात ब्रह्ममयम पूर्णम ज्ञात्यदम वाक्यम अब्रवीत। माता देवकी के विषाद को दूर करते हुए भगवान दुख भंजन भगवान दामोदर ने जब अपनी लीला दिखाई, कोई झलक दिखाई, तो कहने लगी आप कौन है प्रभु, और मुझ दुर्भगा के गर्भ से आपका अवतार कैसे हो गया। दुर्भगाया जाना सिकिम राजानम भ्रातरम वैरिणम, क्या आपको मेरे भाई कंस के बारे में पता नहीं है। मुझ दुर्भगा के गर्भ से आपका प्रकट होना मुझको चिंता में डाल रहा है। ये दुरात्मा कंस बहुत निर्दयी है भगवान। जैसे माता देवकी ने अपना शोक व्यक्त किया तो भगवान कृष्ण झटिकी मैया के रूप में प्रकट हो गए, लाला लाली बन गए। अच्छा, कृष्ण का ये कौशल है, शायद सृष्टि में कोई दूसरा ऐसा अवतार नहीं जो ऐसा खेल कर दे। भगवान कृष्ण पुरुष के रूप में भी आवे तो उनको मैया जैसा दिखने में देर नहीं लगे। बोले मैयाओं के चिन्ह क्या, चेहरा देखो आप, बड़े बड़े बाल होने चाहिए और कानों में कुंडल होना चाहिए, आंखों में काजल होना चाहिए, कमनीयता, तो वो सब कृष्ण में है। भगवान कृष्ण कानों में कौन से कुंडल पहनते, मकराकृति कुंडल पहनते, और इतने सुंदर उनके काले काले घुंघराले केश हैं कि कौन दुनिया में उनके केशों की कमनीयता का प्रतिस्पर्धा कौन करेगा। और इतने सुंदर है भगवान कृष्ण की कामदेव भी लज्जित हो जाए तो कौन उसकी सुंदरता से तुलना करेगा। पर एक कमी है, मैयाओं को कान नाक में कुछ पहनना होता है,
तो पकड़ में आ जाएंगे कृष्ण नहीं है, बोले स्त्री नहीं है, लाली नहीं है। बोले नहीं, भगवान कृष्ण तो कान में भी कुछ, नाक में भी कुछ पहनते, नाक में पहनते कुछ नहीं पहनते, कानों में कुंडल तो पहनते पर नाक में पहनते कि नहीं है? एक श्लोक है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले और वक्षस्थले कौस्तुभम, इसके आगे क्या है? बोले नासाग्रे वरमौक्तिकम। आप लोग पकड़ लो कृष्ण को, तुम पुरुष हो कि स्त्री। मैया जितने श्रृंगार कर सकती है उतने सब श्रृंगार भगवान कृष्ण के पास में पहले से विद्यमान है। नाक छिदा के आए, क्यों? बोले मैया ये हो तो नाक छिदी होना माने मैया ही है, इसलिए बाकी सब में परिवर्तन हो जाए पर नाक की नथनी कहाँ ले जाए? नासिका नासाग्रे वरमौक्तिकम, नासा के अग्रभाग में वरमौक्तिक पहने माने मैया काली ही है, जगदम्बा ही है। इसलिए उस बालक ने कहा मातस्तम कुरु मां भीतिम, डरो मत मां, मैं सबको मार दूंगा। तो मैया ने कहा कि तुम कौन हो? बोले अहम आद्या परा विद्या जगत संहार कारिणी। वो बालक कह रहा है कि तू मुझे बालक समझती है, लाला समझती है, मैं तो लाली हूँ, लाली। कौन सी लाली? बोले आद्या, आद्या परा विद्या हूँ, जगत का संहार करने वाली हूँ, देवताओं की प्रार्थना पर देव कार्य की सिद्धि के लिए तेरे कर्म से लाला है के आ गया हूँ, मैं तो लाला लाली हूँ, लाली। बोले अनुज्ञा माया पुरुषाकृति उत्तमा, महादेव की अनुज्ञा के कारण अपनी माया के, अपनी लीला शक्ति के बल पर मैं पुरुष आकृति के रूप में आया हूँ, इसलिए घबराना नहीं। तो मैया देवकी ने कहा कि सचमुच लाली हो? बोले हाँ। तू कह मैया लाली हूं, मैं तो काली हूँ, काली। अच्छा मैया बोली तू काली है लाला, तो अपने वह रूप को दर्शन करा। सुंदर स्वरूपम ते देव्यात्मकम अनुत्तमम। यदि सचमुच तुम लाली और काली हो तो फिर अपने उस स्वरूप का, अपनी उस दिव्यता भव्यता का दर्शन कराओ। भगवान शंकर कहते हैं नारद जैसे ही माता देवकी ने ऐसी निवेदन किया भगवान से, तो भगवती भगवान के माता देवकी के सामने कृष्ण कमल लोचन, वो जो कमल लोचन थे भगवान कृष्ण, सहसा समभूत कृष्णा। सहसा माने अचानक, जो कृष्ण थे वो क्या बन गए? कृष्ण माने पुल्लिंग हो गया, और विसर्ग की जगह पर डंडा लगा दीजिए, कृष्णा बन गया माने व्लादी। सहसा समभूत कृष्णा, और भीमास्या अर्थात वो वह बड़ी भयावह भद्रकाली के रूप में शव वाहना। अब देव की मैया देख रही है तो डर गई। एक बड़े विचित्र शव के ऊपर विराजमान भगवती भद्रकाली और चतुर्भुजा, त्रिनयना, तीन नेत्र, जिह्वा नरन भीषणा, बड़ी भारी जीव उनकी लपलपा रही है। मुंडाली रचिता माला, जो वनमाला पहनी हुई थी भगवान कृष्ण ने, उसके स्थान पर मुंड माला आ गई। ताम दृष्टवा, उस स्वरूप को देख करके, बालम काली रूपम भयानकम, बेचारी देव की एक बार को तो संभ्रम में पड़ गई, ये क्या है, ये कौन सी लीला चल रही है। तो डरी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं आई, वसुदेव जी को बुलाने लगी थी, जल्दी आओ देखो तो कहा है रवि, लाला तो लाली है कहा है। बेचारी पतिदेव का आवाहन करने लग गई, आवाहयत। वसुदेव जी महाराज ने कहा चाहता यदि मत के, हे माया बालक रूप धृक, अरे मैया यदि तुम सचमुच मेरे घर पर मेरे पुत्र के रूप में आई हो, तो मुझे तो लगता है कोई सैकड़ों सैकड़ों जन्मों का पुण्य जग गया है। पुण्योदय बहु जन्म शतानेक तपसा मम भाग्यतः।
माँ सैकड़ों जन्मों का पुण्य जागृत हुआ जो मेरे घर में आप पुत्र बन करके आई हो। एक बार माँ अपना वो जो काली विकराल रूप, जानते काली रूप कैसे बना भगवान भगवती का? वैसे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन में 10 बार मैया के तीनों रूपों के दर्शन करने हैं। और जो थोड़े कम भक्त होंगे उनको सप्ताह में एक बार हो जाते होंगे, और जो और कम भक्त होंगे उनको महीने में एक बार होते होंगे, और जो मंद ही होंगे उनको साल में एक आध बार दर्शन होंगे, और जो अतिमंद होंगे जीवन में कभी ना कभी तो चटनी के रूप में प्रचंड रूप के दर्शन होते होंगे। महाराज कहते हैं शुरू के दिनों में मैया जो होती विवाह के आता है कि चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। और ऐसा आकर्षण होता है कि अपनी माए भूल जाए, अपनी मैया को भूल जाए, भैयाओं को भूल जाए, मित्रों को भूल जाए। जब देखो वही चंद्र के आसपास ही मट रहा है, फिर घर के लोग परेशान रहते हैं। थोड़े दिन बाद जब ठंडक कम होती है तो फिर अब क्या है, बोले सूरजमुखी है। फिर बिलबिलाता भागता है, दूर दूर भागता है। और थोड़े दिन बाद बोले 10 साल बाद बोले ज्वालामुखी है। फिर भागता नहीं, पास ही नहीं आवे। माताओं को जब आप सौम्य भाव से भोजन कराते हुए देखो तो उनमें अन्नपूर्णा का दर्शन होगा, उनमें लोक पालिका का दर्शन होगा। जब उनको शिक्षित करते हुए देखो, संस्कार देते हुए देखो, अच्छी बातें सिखाते देखो, तो वही उस समय भगवती माँ सरस्वती के रूप में हो जाती है। और जब उदारता पूर्वक देते हुए देखो, सबका पालन पोषण करते देखो, तो महालक्ष्मी हो जाती है। और जब कभी बालक नहीं सुने और बालकों के ऊपर वाले लोग नहीं सुने तो वही महाकाली हो जाती है। भगवती का क्रोध समन्वित जो स्वरूप है वही तो काली है। भगवती माँ से वसुदेव जी महाराज ने कहा कि यदि कृपा हो जाए मैया तो अपना कालिका, अच्छा कालिका का रूप क्या हुआ? कालिका क्या, भगवान एक बार ये जो रावण है जिसको कितने कितने मुख बताते हैं रावण के, दशानन माने 10 मुख कहा जाता है, 10 मुख वाला, कहते एक 100 मुख वाला रावण। और इसके भी आगे बढ़कर के एक सहस्त्र मुख वाला रावण हुआ, सहस्त्रानन, दशानन, शतानन और सहस्रानन। उस सहस्त्र मुख रावण के आतंक से जब सब देवता महात्मा पीड़ित होने लगे, कहीं कहीं उसका नाम मूल का सुर भी है। भगवान राम उस समय अयोध्या में आ चुके थे, विभीषण का संदेश आया, निवेदन आया, भगवान आपके जाने के बाद सब कुछ ठीक था परंतु फिर आतंक बढ़ गया है, तो इसका समाधान कैसे हो? उन दिनों माता कौशल्या प्राय भगवान राम की महिमा का गान करते अघाती नहीं थी। मेरे राम देखने में कोमल लगते हैं, तो रावण को मार दिया, उसको मार दिया। सीता जी हंस जाती थी जब जब मैया कहती कि राम ने रावण को मारा है, तो सीता जी थोड़ी व्यंग्यात्मक हंसी में हंस जाती। क्योंकि सिद्धांततः सच पूछो तो राम कुछ नहीं कर, करने के सारे कार्य मां सीता करती है, राम तो केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। अध्यात्म रामायण में जो वर्णन है उसके अनुसार तो राम केवल मूक दृष्टा है, कार्य सारे के सारे सीता जी करती है। और रावण को भी सीता जी ने मारा, राम ने नहीं मारा। सीता जी जब हंस जाती तो वो जो चुभ जाती हंसी माता कौशल्या को, वो हंसी चुभ जाती मन में। करे मेरे बेटे की प्रशंसा ये भी मैं सुन को देख को नहीं सके, सुन को नहीं सके। मेरा लड़का कितना बलवान है, कितना सूरवीर है, अभी इसने पछती नहीं मेरे बेटे की प्रशंसा। एक दिन माता कौशल्या ने कहा, अरे बहू क्या बात है, जब मैं राम की प्रशंसा करती हूँ और कहती हूँ रावण को राम ने मारा है तो तू हंस जाती है।
और तेरी हंसी में तीखापन है, चुभ जाती है तेरी हंसी, क्या बात? तो सीता माता ने कहा कोई बात नहीं माँ, ठीक है। जब बार बार जिद की कौशल्या मैया ने, तो सीता माँ बोली कि भैया यदि आपको सही जानना है तो राम जी से पूछ। अब मैया ने राम जी से पूछा, बेटा तेने ना रावण मारा? और राम जी कैसे कहे कि मैं नहीं मारा? वो टाल मटोल करे, टाल मटोल करे। उतने ही दिनों में अचानक विभीषण जी का संदेश आ गया, प्रभु दूसरी बीमारी आ गई, आओ। तो सीता जी ने कहा माँ, तुम कहती हो ना तुम्हारे इन्होंने रावण को मारा, भेज दो तुम्हारा मारने चले जाए। तो राम जी बड़ी भारी सेना लेकर के हनुमान जी आदि के साथ, लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ, भरत के साथ, चारों भाई हनुमान जी और न जाने कितने कितने योद्धाओं के साथ उस रावण को मारने के लिए गए। और पीछे से विमान में बैठ करके सीता मैया कौशल्या माँ को बिठाए विमान में और युद्ध का दर्शन कराने के। बोले देख लो अपने पुत्र का शौर्य कितने बलवान है। और युद्ध तो दो में होता है, युद्ध होता है थोड़ा 19-20 का अंतर हो, 20-21 का अंतर हो, पर वह जीतो उस समय कोई। कहते हैं उस रावण की भूख मात्र से राम जी की सारी सेना उड़ गई। भगवान राम अचेत होकर के धरती के किसी कोने में पड़े हैं। हनुमान जी का आता पता नहीं, लक्ष्मण भरत का कोई पता नहीं, इतना भयावह इतना भयंकर रावण था। और अपने पुत्र की दशा देख करके माता कौशल्या चेत हो गई। भगवती माँ सीता को राम का अपमान नहीं सहा गया। भगवती के जितने भी स्वरूप हैं उन सब में सबसे अधिक अद्भुत स्वरूप है भगवती जनक नंदिनी जानकी का। सीता जी माने बहुत अद्भुत। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो और जा सुकृपा। अर्थात ये बुद्धि की निर्मलता देने वाली बड़ी विलक्षण शक्ति है सीता जी। स्थिति कारिणी, ये न तो राम वल्लभाम, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? सर्वश्रेयस करीम, अर्थात संसार में कहीं भी किसी का भी कल्याण होगा तो सीता जी कर रहे हो सर्वश्रेयस करीम सीता न तो राम वल्लभाम। वही विश्व की स्थिति, विश्व का जन्म, विश्व का उद्भव, स्थिति और संहार करने वाली है। तो भगवती सीता को भगवान राम का ये तिरस्कार अपमान सहन न हुआ तो आवेश में आ गई, प्रचंड हो गई, चंडी हो गई, महाकाली हो गई और युद्ध में कूद पड़ी। मूलकासुर को मारा, उस रावण के आतंक का अंत किया। और इतनी क्रोध में है, इतनी क्रोध में है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को रोदने की इच्छा से आक्रोश में भरी भगवती जाति, सब देवता दौड़े दौड़े महादेव के पास में गए। प्रभु अब तो इनका क्रोध केवल आप शांत कर सकते हैं। परंतु महाकाली के उस प्रचंड रूप को देख करके महादेव भी कुछ न कर सके। एक ही उपाय दिखा, जिस मार्ग से वो आवेश में भरी हुई जाती थी उसी मार्ग पर महादेव लेट गए। लेटे और जैसे ही भगवान शंकर के वक्ष पर पांव पड़ा तो महाकाली की जिह्वा निकल करके बाहर आ गई और शांत हो गई। भगवान शंकर के वक्ष से जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ तो वो आग शांत हो गई। सीता ही प्रचंड चंडिका है। वसुदेव ने कहा कि माँ यदि सच में आप रही हो तो प्रदर्श्य कालिका रूपम मज्जन्म सफलम कृतम, कृपया मुझको उस स्वरूप का दर्शन कराओ। तो जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने कहा तथान्यदपिते चारों, और माँ ये दिखाने के साथ कोई दूसरा भी स्वरूप का दर्शन कराओ। तो मैया ने 10 भुजान्विता भगवती के स्वरूप में भी, अर्थात लाला अवै अवै चार भुजी रूप में दर्शन दे रहे थे, अब 10 भुजी बन गए। उच्चत कोटि शशांकाभं सौम्यम में प्रतिदर्शय, सौम्य रूप का दर्शन कराया है। 10 भुजी बन करके बभूव सहसा देवी सौम्या 10 भुजा ततः।
अब वसुदेव और देवकी दोनों के दोनों वंदन कर रहे हैं भगवती का। उसके एक श्लोक का वाचक हम और आप सब मिल करके कर लें। पहले हम बोले, बाद में आप उसको दोहराए। नमस्तु विश्वमोहिन्यै, एक है नमोस्तु और दूसरा है विश्वमोहिन्यै। नमस्तु विश्वमोहिन्यै गौर्यै त्रिदश बंदिते, गौर्यै त्रिदश बंदिते नमस्ते कृष्ण रूपिण्यै, माया पुरुष रूपी। बलदेव जी महाराज कहते हैं, हे विश्व को मोहित करने वाली माँ, हे गौरी, हे त्रिदश माने देवताओं के द्वारा वंदनिया, हे कृष्ण स्वरूपिणी, आपको बारंबार नमस्कार है। माया का आलंबन लेकर के जो पुरुष के रूप में व्यक्त हुई है, वो भगवती माँ काली, उन भगवती माँ काली को बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार जब वंदन किया और निवेदन किया कि माँ आप तो वही बालक बन जाओ, तो भगवती फिर से बालक रूप में, कृष्ण रूप में हो गए। इतना स्पष्टतया उल्लेख आपको किसी और पुराण में नहीं मिलेगा। बीज रूप में तो देवी भागवत में भी है कि राधा जी भगवान शंकर का अवतार, कृष्ण काली का अवतार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है और संभवतः ब्रह्म पुराण में भी है, प्राय सब जगह है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अब बताओ मैं क्या करूं, ये बड़ा दुर्धर्ष है कंस, इससे कैसे आपकी रक्षा करूं। तो महादेव कहते हैं, नारद, भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी महाराज को समग्र योजना समझाई है कि आज ही अष्टमी की रात्रि बीत जाने पर गोकुल में यशोदा माता के गर्भ से कन्या के रूप में मैं स्वयं एक अंश रूप से आई हूं, तो तुम उस कन्या को यहाँ ले आओ। यशोदा को पता नहीं है कि मेरे लाला हुआ है कि लाली। योग निद्रा के कारण, योग निद्रा के प्रभाव से यशोदा ने बालक को जन्म दिया, पर उनको ये पता नहीं चला कि लाली जी की लाला। यशोदा निद्रयान्विता जानाति चारु सर्वांगी सर्वांगी गौरी कमल लोचना, वो जानती नहीं है। बस संसार ही समझेगा क्योंकि तुम मुझ बालक के रूप में आई हुई भगवती को यशोदा के पास जाकर लिटा देना और उस कन्या को लेकर के मथुरा आ जाना। संसार यही समझेगा कि यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है। इत्थमाकर्ण्य वचस्तस्य बालकस्य महामुने, भगवान शंकर कहते हैं, महात्मा वसुदेव जी महाराज ने वही किया जो जो भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश किया। जैसे ही घर से निकलने लगे बालक को लेकर, कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी महाराज, तो घर जो स्थान था वहां से पांव बाहर जैसे ही रखा, वैसे ही आंखों से अविरल स्नेह की धारा बह गई। ये पीड़ा तो सामान्य मनुष्य क्या जाने। इस पीड़ा का अनुभव तो केवल उस पिता को होगा जिसने अभी 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 जिसने अपने पितृत्व के सुख को प्राप्त किया हो और अभी अभी अपने हृदय के टुकड़े को त्यागना पड़ रहा हो। जैसे बंध्या को प्रसव की वेदना का बोध नहीं होता, जैसे जिसके पांव में विवाही नहीं फटी उसको दूसरे के पैरों की फटी हुई विवाही की पीड़ा का बोध नहीं होता, वैसे हम जैसे लोगों को क्या खबर कि पुत्र के त्यागने का क्या अर्थ हो रहा है। और महात्माओं के बीच में रहने वाले ऐसे भी आधे अधूरे निष्ठुर हो जाते हैं। जब कभी आयोजनों से विदा होते हैं कहीं से भी, तो प्राय लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और महात्मा इतने निष्ठुर होते हैं नहीं आवे तलक भी। कहाँ रोना आता है, क्यों?
और रोज रोज तो नई नई जगह से रोते हुए लोगों को देखते हैं, कहाँ तक रो। और यहाँ रोने वाला को छोड़ोगे, दूसरी जगह फिर आंसू बहाने वाले मिल जाए, कहाँ तक रोए बहाने वाला। और सच पूछो ना, वो सहानुभूति भी दिखा रहा है, नहीं भाई बहुत बुरा, तो झूठ बोल रहा है, तो उसे असर ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ मरा, कल वहां मरेगा, परसों वहां मरेगा, रोज तो मर रहे हैं, किस किस के लिए रो रहे हो। बहुत ज्यादा समीपस्थ हो गए तो कहते अरे हाँ भाई बहुत बुरा हो गया तुम्हारे घर में, सब असमय में चला गया। सोचे पता है घड़ा फूटा है, तो कुम्हार को घड़े के फूटने का और फूट करके मिट्टी बनने का और मिट्टी से फिर घड़ा बनना है, इस बात का ज्ञान है। इसलिए उसे घड़े बड़े टूटने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल है, घड़ा अपना फूटता है तब पता चल। कहते एक महात्मा जी थे, बड़े वेदांती, बहुत अच्छे वेदांत निष्ठ महात्मा थे। जब कोई घटना घट जाए तो कहते रहे पानी पर उठी लहर का गिर जाना है, जीवन क्या है, आना जाना है। जीवन क्या है, आना जाना है। पानी के ऊपर लहर का उठना और गिर जाना है, यही तो जीना और मर जाना है। क्या है जीवन, आना जाना, काहे का शोक करना है। उनके बहुत अंतरंग सेवक का इकलौता पुत्र मर गए। तो जो सेवक था, जो सेवा करता था, बड़ा निष्ठावान श्रद्धावान था, वो आखिर हो या महाराज इकलौता पुत्र। तो महात्मा जी ने वेदांत के उपदेश के अनुसार कहते रहे घटाकाश महाकाश में मिल गया है। घटाकाश माने घटावच्छिन्न आकाश, महाकाश में एकीकृत हो गया है। टूट क्या, घड़ा फूट गया। उन्होंने घड़ा फोड़ा, बता दिया हो गया। वो श्रद्धावान जो सेवक था, गुरु जी की बात पर विश्वास मान करके घर आया, अपनी पत्नी को समझा, घड़ा फोड़ के बोला क्या है इसमें। घटाकाश महाकाश में मिल गया है, जीवात्मा परमात्मा में मिल गया है, काय का रोना है। पत्नी मान गई, परिवार मान गया, शांति हो गई, बड़ा उपदेश काम कर गया। शोक नहीं किया, आंसू नहीं गिराए, रोए नहीं। थोड़े दिन बाद महात्मा जी के आश्रम में रहने वाला कोई जीव चला गया, पशु योनि का कोई जीव चला गया। और भगत तो रोज आता था गुरु जी को प्रणाम करने। आज गुरु जी लिए बैठे, हाय मेरा दिल का टुकड़ा चला, हाय मैं मर गया, मेरा घर उजड़ गया। उसने कहा गुरु जी तुम्हारा ये, कोई नाम रख रखा था उसने जीव का, तुम समझ लो बिल्ली समझ लो, कुछ जो तुम्हारी मर्जी समझ लो। करे गुरु जी ये घड़ा फूट गया, उसने लिया घड़ा छोड़ दिया। बोले घटाकाश महाकाश में मिल गया, आंसू गिराने की क्या जरूरत है। आपने मेरे पुत्र के समय पर कहा था कि पुत्र का मरना क्या है। बोले बेटा ये वो तेरा बेटा था, ये मेरा है। दूसरे के जीवन में कोई घटना घटे तो बड़ा आसान है प्रवचन देना, उपदेश देना, जब अपने जीवन में घटे तब पता चलता है। जैसे मरने को कौन बोलता है, महाराज मृत्यु पर रोना नहीं आता। हम लोग मृत्यु के लिए नहीं रोते, और हम क्या दुनिया में कोई भी मृत्यु को नहीं रोता। इस पूरी दुनिया में कोई भी मृत्यु के नाम पर आंसू नहीं गिरा सकता। मृत्यु के नाम पर आंसू गिराए तो एक मिनट चुप न रह पाए, क्योंकि हर जगह मृत्यु बरस रही है, बरस रही है। वो तो ममता भरती है, ममता, उसके लिए रोना आता है। अभी पता चल जाए कि जो गड़बड़ हुई है, जो घटना घटी है, उसमें मेरा अपना कोई मरा है तो भोजन नहीं होगा। और ऐसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है, रेल पलट गई है, आक्रमण हो गया है, तो कहते जरा समोसा देना, चटनी देना। कितने मरे हैं, करे 50 मरे हैं, बस 50 ही मरे हैं, और एक समोसा और खाने। कहाँ रोना आता है। पर पता चले कि उसमें अपना कोई है, तो फिर खाके दिखाए चटनी के साथ समोसा। तो ममता के लिए, ममता के मरने पर रोना आता है, किसी और के मरने पर रोना नहीं आता। मर तो सारी दुनिया रहेगी। रोग पुत्र मुद्दिश्य मुद्वीक्ष, पुत्र को देख करके रो रहे हैं। दीप्यमानम स्वतेजसा, जिसके बाल मंडल की कांति से
ऐसा दिव्य जगमग उजाला हो रहा था। हा वत्स मद गृहे कस्मात आविर्भूतोऽसि पापिनः, मैं पापी हूँ, मुझ पापी के घर में है पुत्र, तुम क्यों आविर्भूत हुए? तुमको गोकुल में छोड़ने जाऊं तो कैसे छोड़ने जाऊं, और छोड़ दिया आपको गोकुल में तो लौट कैसे पाऊंगा। देखो कितना अद्भुत मोह का प्रभाव है। अभी पता चल गया है कि ये द्विभुजा है, चतुर्भुजा है और 10 भुजा है, महाकाली है, और फिर भी पुत्र का भाव, पुत्र का स्पर्श होते ही सब भूल गए। कहते हैं कृष्ण प्रसादार, भगवान कृष्ण की कृपा से यमुना को उत्तीर्ण भी कर लिया, अपने पुत्र को नेत्र के जलों से अभिषेचित कर रहे हैं। और यशोदा के पास में गए, झटी थी वहां सोती हुई यशोदा के पास में अपने लाला को लिटाया, वहां से लाली को लिया और लौट करके मथुरा में आ गए, कारागार में आ गए। जैसे ही कारागार में आए तो जो सेवक थे कंस के, उनको पता चल गया। देवी तो वसुदेवस्य क्रोधे अति विभव मुने, पृथ्वी के तनियाम ताम च तूर्णं गृहा गेहात विनिर्ययौ भुजैर्दशभिरुत्तीर्ता तेजोभिश्च मनोरमयी। वो जो बालिका है वो भी तो भगवती ही है, इसलिए समानयताम क्षिप्रम निवनिष्येत विचारत। जब दूतों ने जाकर के कंस को कहा कि लाला नहीं लाली हुई है, तो कंस ने कहा ले आओ मेरे पास। यहाँ कंस दौड़ता हुआ नहीं आया देवी पुराण में, अभी तो बालिका को अपने यहाँ बोल। ताम चाति सुदृढ़ान दृष्ट्वा पाषाणैरिव निर्मिताम, जैसे ही कंस ने उस बालिका को पकड़ा तो बालिका तो जो अभी सद्या जाते बड़ी कोमल होनी चाहिए, और उसे लगा के तो पत्थर है। अति सुदृढ़ान पाषाणैरिव निर्मिताम, ऐसा लगता है मुझे तो भगवती की मूर्ति पकड़ा दी उसके। ऐसे कह रहे ना, देखो पाषाणैरिव निर्मिताम, पाषाण निर्मित मूर्ति की भांति जब बालिका को पकड़ा, और जैसे ही उस पापात्मा उस बालिका को पटक करके मारना चाहता था, बाएं हाथ से पकड़ा, बड़ी उपेक्षा से पटकना चाहता था, उसके हाथ से छुटी भगवती जगदम्बा और अंतरिक्ष में अष्टभुजी रूप में प्रकट होकर के कहने लगी, रे दुरात्मा तू मुझको क्या मारे? अमेव समुद्र माया पुरुषाकृति, मैं ही गोकुल में नंद गोप के घर में निजांसतम प्रकट हुई, और जा तेरा अति शीघ्र समय आने पर वध भी मैं ही करूंगी, क्या मारेगा? ऐसा कह करके भगवती अंतर्धान हो गई। वृंदावन बिहारी लाल। पापात्मा कंस को रात में नींद नहीं आई। जगने वाले जगते हैं, सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कंस रात्रि भर जग करके योजना बनाता रहा, क्या करें कैसे करें। उधर नंद बाबा ने प्रभात काल में देखा कि पुत्र हो गया है, तो ब्राह्मणों को हजारों हजारों गाय दान की, जिसने जो मांगा वो दिया। रत्न मांगने वाले को रत्न दिए, वस्त्र मांगने वाले को वस्त्र दिए, भूमि मांगने वाले को भूमि दी, स्वर्ण मांगने वाले को स्वर्ण दिया, जिसने जो मांगा। तेरे नंद बाबा तो गाय चराते थे, उनके पास में सब कहां से आए? बोले जिस समय भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ उसी समय से भगवती माँ महालक्ष्मी वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी वह डेरा जमा करके बैठ। जैसे कोई महात्मा कहे जी हम यज्ञ करेंगे, तो उस समय किसी धनवान के हृदय में भगवान प्रेरणा कर दे, महाराज चिंता ना करो, भंडारा हमारी ओर से, कि संत आएंगे, दक्षिणा हमारी ओर से, तो साधुओं का टेंशन, देने वाला कोई और लेने वाला कोई और, तमाशा देके बैठा है। बनाने वाले बना रहे, खिलाने वाले खिला रहे और खाने वाले खा रहे। महात्मा क्या कर रहे हैं? नंद बाबा के तो हाथ जिधर कर देते उधर रत्न भर जाते। अति शीघ्र इस महोत्सव से विरत होकर के नंद बाबा गए मथुरा वार्षिक कर जमा करने के लिए। दत्वा राज्ञे करम दातुं मथुरायाम द्रुतम ययो। उस समय
अचानक कंस ने पूतना को भेज दिया कि जाओ 10 दिन तक के जितने बालक है ब्रजमंडल में सबको मार दो। पूतना गई तो बहुत दिव्य श्रृंगार किया है उसने पूतना ने। यहाँ लिखा है या तो वो देवराज इंद्र की पत्नी शची के जैसी लग रही है या कामदेव की पत्नी रति के जैसी लग रही है, जबकि ऐसी है नहीं। पूतना तो बाल घातनी, अंदर से भी बड़ी क्रूर मन की है और बाहर से क्रूप है। बाहर से कुरूप है और अंदर से क्रूर है। पर ब्यूटी पार्लर में चली गई हो। अच्छा गलत बोल दिया मैंने, वो तो माया भी नहीं है ना, कामचारिणी है। इसलिए अति सुंदर रूप बनाया, रति और सची के समान बन गई। उसको देख करके भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर रहे, निमील लोचने स्थित्वा। पर नंद बाबा के आंगन में जितनी मैयाएं थी वो देख देख करके आश्चर्यचकित हो रही। अरे भैया लाला जब ते आयो तब ते कोई ना कोई नयो नयो, अभी ब्रज भाषा में कहें तो आइटम। फिर कभी कोई बाबा आवे, कभी कोई मैया आवे, कभी कोई देवता आवे, कभी कोई महर्षि आवे, कोई जादूगर, कोई बाजीगर। जब ते लाला आयो तब ते रोज कोई ना कोई नयो नयो आवे ही है। यहाँ इस पुराण के अनुसार यशोदा से पूतना ने बात की। यशोदा से पूतना कह रही है, अरे मैया, अरे यशोदे, अरे सखी, तेरे भाग्य का वर्णन कौन करे। ये सर्वांग सुंदर बालक तेरे घर में जन्म लेकर के आया। अत्यनम वीक्षते पुत्रम श्यामम सर्वांग सुंदरम हर्षम प्राप्ता से बालस्ते चिरम जीवत सुंदर। अरे भैया तेरो लाला हजारों सालन तक जी। या सर्वांग सुंदर बालक को देख के मेरे मन में आ रही है कि यार अपने गोद में खिलाऊं। तो यशोदा भैया ने कहा तेरी पंथी लगी, तू ही खिला। अपनों कहा तेरे भाग्य ते भयो। कहने लगी यशोदा, पूतना बदन के बालकम दे ही इत्येवं ऊंचे चतांग पुनः। जैसे ही पूतना ने कहा कि मेरे अंक में दे दे, तो मैया ने पूतना की गोद में बालक को दे दिया। ये भागवत से कथा थोड़ी भिन्न हो। जैसे यशोदा मैया ने पूतना के अंक में दिया, गोद में दिया बालक, और उसने विषाक्त अपना स्तन बालक के मुख में जैसे ही दिया, वैसे ही भगवान कृष्ण ने चपर 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 दूध के संग उसके प्राणों का भी पान कर लिया। स्तन मात्र से चौष्टेना पपौ प्राण ही समम पया। प्राणों के साथ में दुग्ध पान किया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो आक्रांत होकर के, पीड़ित होकर के मुंच मुंच विपदंती मुंच मुंचेती, प्राणों का परिहरण हो रहा है, रो रही है, क्रंदन कर रही है। और थोड़ी देर में धड़ाम से धरती पर बड़े विकराल रूप में गिर गई महाराज। उसके इस विशाल विकराल रूप को देख करके यशोदा मैया डर गई, सारे ब्रजवासी डर गए। पर एक अद्भुत झलक ये कि उस पूतना के वक्ष पर बाल कृष्ण नहीं, महाकाली बैठी है। देवीम संपूजयामास नाना बनिधिराधरात। लाला कृष्ण ने जब पूतना को मारा तो पूतना को मारते समय भगवान कृष्ण नहीं रहे, मुंड माला विराजिता कालिका परा, काली बन गई। तृणावर्त को मारेंगे तो काली बन करके मारेंगे, कंस को मारेंगे तो काली बन करके मारेंगे। और ब्रजवासियों ने देख लिया, अरे भैया तो लाला नहीं है, तो कोई बड़ी भयंकर देवी है। उसके बाद नंद बाबा आ गए ब्रजमंड, वहां थे मथुरा थे, और अंतिम संस्कार है गयो तृणावर्त मरे कल। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन